नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मजे में हो सब? तो मजे में रहते रहते आज हम एक नए टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अल्कीन। यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द अल्कीन। अब किसी को पता भी होगा और किसी को नहीं भी पता होगा। उन सबके लिए आज हम एक बहुत बढ़िया सा टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्कीन। तो सबसे पहले देखेंगे हम अल्कीन क्या है, लेकिन ये देखने के पहले हम कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसका मीनिंग आप समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम अल्कीन को देखेंगे। अगर जो कंपाउंड्स होते हैं, हम कार्बन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो कंपाउंड्स होते हैं, तो ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं और उसको क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन। तो इस तरह ये कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है जिसपे यहाँ पे कार्बन को क्या लगे हुए हैं? हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होने की वजह से, ठीक है, ये ऐसा कंपाउंड है। ये कैसा कंपाउंड है? ये ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में अगर आप गौर से देखेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको दो ही एलिमेंट्स दिखेंगे। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है कार्बन। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम है कार्बन। और इसलिए इस कंपाउंड में सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन ही है। कौन है इसमें? हाइड्रोजन और कार्बन ही है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा इसमें और कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। और इसलिए हम इस कंपाउंड को कहेंगे, हाइड्रोजन का हमने लिया है हाइड्रो। हाइड्रोजन का क्या लिया है? हाइड्रो। और कार्बन का क्या लिया है? कार्बन। और इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं हम इसको? हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन? डू यू अंडरस्टैंड? चलो, वेरी गुड। तो हाइड्रोकार्बन अभी क्लियर हो गया। हाइड्रोकार्बन ऐसा कंपाउंड, कैसा कंपाउंड? ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, चलो, यह हाइड्रोकार्बन हो गया। अभी इस हाइड्रोकार्बन के बाद अभी हम और दो टाइप के कंपाउंड्स यहां पे देख रहे हैं। जैसे मैंने ये कंपाउंड यहां पे ड्रॉ किया है और एक कंपाउंड में यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, क्या ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है? चलो बताओ जल्दी, क्या ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ ये हाइड्रोकार्बन है। मैं भी कह रहा हूं कि ये हाइड्रोकार्बन है। क्यों है ये हाइड्रोकार्बन? वेरी सिंपल। आप अगर इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन है? हाइड्रोजन और कार्बन ही है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा वहां पे दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है। और इसलिए ये जो कंपाउंड है उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्लियर है सब? चलो, तो ये हो गया हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन में और आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे। क्या होता है कि इन दो कंपाउंड में एक बेसिक डिफरेंस आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। ये जो कंपाउंड है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये इसका एक एंड है और ये इसका दूसरा एंड है। ठीक है, और ये दोनों एंड इनडायरेक्टली तो जुड़े हैं लेकिन डायरेक्टली एक दूसरे को जुड़े नहीं हैं। और ये डायरेक्टली एक दूसरे को जुड़े नहीं हैं और इसलिए हम इनको कहेंगे ओपन चेन। जिस तरह हम गले में क्या पहनते हैं? चेन। तो वो चेन दो टाइप की होती है। जब हम उस चेन को खोल के ऐसा पकड़ते, ऐसा भी करते, डोंट वरी, लेकिन जिस तरह हम इस चेन को ऐसा रखते हैं तो दैट इज द विच चेन? ओपन चेन। लेकिन जब वो चेन को हम इस तरह से जोड़ के फिर इस तरह से पकड़ते हैं तो दैट इज क्लोज चेन। तो यहां पे भी आप देख सकते हो, दिस इज द क्लोज्ड चेन। दिस इज विच चेन? क्लोज चेन। एंड दिस इज द ओपन चेन। कौन सा चेन? ओपन चेन। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं, कौन से कंपाउंड? ओपन चेन कंपाउंड्स। ध्यान में रखेंगे, जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उस ओपन चेन कंपाउंड्स को हम कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स।
कौन से कंपाउंड्स कहेंगे हम उनको? एलिफैटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड्स को एलिफैटिक कंपाउंड्स कहेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड कहेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड। सो विच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड? डू यू अंडरस्टैंड? कीप इन योर माइंड, ओपन चेन कंपाउंड्स आर कॉल्ड एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसलिए एलिफैटिक का मीनिंग होता है ओपन चेन। ठीक है, एलिफैटिक का मीनिंग होता है ओपन चेन। तो दो मीनिंग हमने यहां पे समझ लिए। एक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। दूसरा एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब क्या? एलिफैटिक मतलब कौन सी चेन? ओपन चेन। ठीक है, और उसके बाद ये दो हो गए। अभी एक तीसरी बात मैं आपको बताता हूं। ऐसे कंपाउंड, कैसे कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। जिसमें सिर्फ क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है। जिसमें सभी के सभी क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है। सभी के सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी है, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड। क्या कहते हैं हम? सैचुरेटेड। ध्यान में रखेंगे आप, सैचुरेटेड। कब कहेंगे सैचुरेटेड? जब सभी के सभी क्या रहेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा। सभी के सभी क्या रहेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ही रहेंगे। तब हम उस कंपाउंड को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन से कंपाउंड कहेंगे हम उसको? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? लेकिन जब उसमें कम से कम एक भी अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो फिर वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा। अगर वो सैचुरेटेड नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। तो ध्यान में रखेंगे आप इस बात को। हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, वन इज अ सैचुरेटेड एंड अनदर इज अ अनसैचुरेटेड। तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलो बोलो, सैचुरेटेड किसको बोलेंगे? द कंपाउंड विच कंटेन ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। द कंपाउंड which contain all carbon carbon single bond are called saturated compound। कौन से कंपाउंड कहेंगे हम उसको? सैचुरेटेड कंपाउंड। सो कीप इन योर माइंड which compounds are called saturated compound? Do you understand? The compound which contain all carbon carbon single bond are called saturated compound। ठीक है, ऐसे कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर सभी के सभी क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन से कंपाउंड्स कहते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है बात? चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड विच कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड। लेकिन उस कंपाउंड के अंदर अगर एक भी क्या है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर आता है तो हम उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, क्या कहेंगे हम उसको? अनसैचुरेटेड। तो दो टाइप के कंपाउंड हो गए, एक जिसमें सभी के सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो हो गए सैचुरेटेड। दूसरे जिसमें कम से कम एक, एटलीस्ट वन क्या है? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, कौन से कंपाउंड?
अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहेंगे? द कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर है बच्चों? टेंशन तो नहीं आ रहा ना? डोंट वरी। ठीक है? जिसके पास कम से कम एक तो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उनको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है? तो अभी दो टाइप के हमारे पास कंपाउंड हो गए, वन इज अ सैचुरेटेड, अनदर इज अ अनसैचुरेटेड। क्लियर है? तो ये जो अल्कीन होता है, ये जो कौन होता है? अल्कीन, उसके अंदर कम से कम एक तो भी क्या होना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और अगर उसके पास कम से कम एक तो भी क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अगर उसके पास कम से कम एक तो भी क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो आप मुझे बताओ क्या वो सैचुरेटेड रहेगा कि अनसैचुरेटेड रहेगा? जल्दी बताएंगे आप। वो क्या रहेगा? सैचुरेटेड रहेगा कि अनसैचुरेटेड रहेगा? अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो बोलो जल्दी। अगर उसके पास डबल बॉन्ड है तो वो क्या रहेगा? सैचु कि अनसैचु? बोलो क्या रहेगा वो? बहुत सारे बच्चे बोल रहे, वेरी गुड, दैट्स अ करेक्ट आंसर। क्या रहेगा? अनसैचुरेटेड। तो जो अल्कीन है, जो क्या है? अल्कीन है, वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है। कैसा है? अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो कौन है? अनसैचुरेटेड। तो इसलिए अल्कीन को अगर मुझे डिफाइन करना है, किसको डिफाइन करना है? अल्कीन को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं किस तरह से उसको डिफाइन करूं? ठीक है? अल्कीन, तो वो डिफाइन करने से पहले मैं उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, तो कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स उसमें हैं या कितने उसके पर्टिकुलर एटम्स वहां पे, उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे आप कार्बन देखो, और कार्बन कितने हैं इसमें? 3। तो ये लिख दिया मैंने कार्बन 3, कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। तो हाइड्रोजन इसमें कितने हैं? 6। ठीक है? ध्यान में रखेंगे आप। वंस मोर, कार्बन कितने हैं इसमें? 3, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 3 और 3 6। तो ध्यान में रखेंगे, कार्बन है इसमें 3 और हाइड्रोजन है उसमें 6। तो फिर ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया C3H6। ठीक है? वंस मोर, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया? C3H6। तो C3, कार्बन 3 तो हाइड्रोजन 6, और इसलिए मतलब आप बोल सकते 3 2 6, मतलब जितने कार्बन रहेंगे उसके डबल उसमें क्या रहेंगे? हाइड्रोजन रहेंगे। और इसलिए इसका अगर हम फॉर्मूला लिखे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? CN और H2N। ठीक है? क्या फॉर्मूला होगा इसका? CnH2n। तो फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी CnH2n। N कार्बन है और उसके डबल कौन है? हाइड्रोजन। सो द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड विल बी CnH2n। क्लियर है? दिस विल बी इट्स विच फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है? ये उसका कौन सा फॉर्मूला रहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसलिए किसलिए? इसलिए मैं क्या बोल सकता हूं? अल्कीन क्या है? ठीक है? अल्कीन क्या है? अल्कीन क्या है? अल्कीन में ओपन चेन है। क्या है? ओपन चेन है, और ओपन चेन है इसलिए वो कौन है? एलिफैटिक है। ठीक है? इस अल्कीन को अगर मैं बोल सकता हूं, डिफाइन अगर मुझे करना है, तो सबसे पहली बात वो ओपन चेन है, और ओपन चेन है इसलिए क्या है? एलिफैटिक है। ठीक है? दूसरी बात, उसके अंदर क्या है?
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और हमें पता है जिसके पास क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वो कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? बताओ कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? ठीक है, तो वो कैसा होता है, सैचुरेटेड होता है कि अनसैचुरेटेड होता है? डबल बॉन्ड है तो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड। और इसलिए हम देखेंगे कि ये अल्कीन पहले तो एलिफेटिक है, दूसरा कैसा है, अनसैचुरेटेड। दूसरा कैसा है, अनसैचुरेटेड। ठीक है, पहला एलिफेटिक, दूसरा कैसा है, अनसैचुरेटेड। और तीसरी बात, इसके अंदर क्या क्या है? ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है? तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, और इसलिए ये कौन हो गया, हाइड्रोकार्बन। कौन हो गया ये, हाइड्रोकार्बन। और इसलिए मुझे अल्कीन को अगर डिफाइन करना है तो मैं क्या कहूं, अल्कीन्स आर एलिफेटिक क्योंकि ओपन चेन, अनसैचुरेटेड क्योंकि डबल बॉन्ड, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड कौन है, हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसके अंदर कम से कम एक तो भी क्या रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, और इसलिए मैं यहां पे बोल सकता हूं कंटेनिंग at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके अंदर क्या है, कम से कम एक तो भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्केन क्या है, वंस मोर, एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसमें कम से कम एक तो भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एंड हैविंग जनरल फॉर्मूला, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, एंड हैविंग जनरल फॉर्मूला, बोलो आप, हैविंग जनरल फॉर्मूला, क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n। इसका जो जनरल फॉर्मूला है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, CnH2n। तो इन दिस वे वी हैव, दिस इज द वेरी गुड कंपाउंड, वी हैव दिस इज द कंपाउंड हुज नेम इज अल्कीन। और अल्कीन में हमारे पास है कौन सा अल्कीन, अनसैचुरेटेड। कौन सा अल्कीन है, अनसैचुरेटेड। क्लियर है? सो अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वंस मोर, alkenes are what, aliphatic unsaturated hydrocarbons containing at least one कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जिसके पास कम से कम एक तो भी क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। एंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्कीन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वंस मोर, अल्कीन्स कहेंगे। सो डू यू अंडरस्टैंड? सो इन दिस वे वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ अल्कीन टुडे। So what is the definition of alkene, do you understand? चलो once more, चलो I want to know, सब लोग अच्छे से अपने नोटबुक में डेफिनेशन लिख लेंगे अल्कीन्स की। चलो बोलो सब, फर्स्ट क्या डेफिनेशन रहेंगी अल्कीन्स की, अल्कीन्स आर, बोलेंगे फास्ट, अल्कीन्स आर एलिफेटिक मतलब ओपन चेन, अनसैचुरेटेड मतलब कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, क्योंकि अनसैचुरेटेड में दोनों भी आते हैं, डबल बॉन्ड वाले भी आते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले भी आते हैं, और इसलिए मैंने स्पेशली एंड में यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये वर्ड वहां पे मेंशन किया है। ठीक है, सो अल्कीन्स आर एलिफेटिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing at least one carbon carbon double bond and having the general formula CnH2n. This is its general formula and this is about the alkene. और अल्कीन का जो कंपाउंड रहता है उस अल्कीन के कंपाउंड में
ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। और वो उस फंक्शनल ग्रुप का नाम भी अल्कीन ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन। ध्यान में रखेंगे आप इस बात को। वंस मोर, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कीन। तो अल्कीन का जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन है अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। समझ गए? तो in this way we have seen the definition of alkene today and we have seen the functional group in alkene. उसके बाद अलग अलग अल्कीन्स कैसे रहते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और एक एडिशनल बात मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अल्कीन तो हमने पढ़ा, लेकिन साथ में हमने ये भी पढ़ा एलिफेटिक किसको कहते हैं, सैचुरेटेड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा है कि हाइड्रोकार्बन किसको देखते हैं। और एक बात हमने देखी है कि जो अल्कीन रहता है उस अल्कीन में क्या, अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n, और अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। सो इन दिस वे वी कैन हैव दिस अल्कीन एंड अल्केन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट आवर टॉपिक। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।